ओके ओके ओके। इलेवेंथ ओके मैम। अच्छा 11th का है ना स्टेट बोर्ड। देखो ड्रॉ दी resonating structures and hybrid structure of the following also find the bond order। स्ट्रक्चर क्या है? हाँ अभी बताऊंगा। also find the bond order and बॉन्ड ऑर्डर तक रखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल नंबर 1 जैसे हमें बनाना है CO3 2-, तो पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाओ इसका बॉन्ड वाला, डॉट नहीं बनाना है, बॉन्ड बना के दिखाना है। तो कार्बन O-, O-, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा फर्स्ट वन, इसको नाम देंगे स्ट्रक्चर नंबर 1। ऐसे हो सकता है। अब ये डबल बॉन्ड डाउन ना होकर के लेफ्ट और राइट भी हो सकता है, तो इनको हम इस तरीके के साइन से दिखाते हैं, डुअल एरो दिखते हैं। मतलब ये जितने भी स्ट्रक्चर होंगे इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं ना, यहाँ पे OS-। ये डबल बॉन्ड और कहाँ पे जा सकता है बताओ, क्या पोजीशन? ऊपर और राइट। ऊपर तो इसलिए नहीं क्योंकि हमने 3 ही ऑक्सीजन लेने हैं, तो वो इन तीनों में को ही हमको घुमाना है। कंडीशन में लिखा था ना न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करनी है, जो एटम जहां पे लगा हुआ है वो वहीं रहेगा। इसको हम साइड में ले जा सकते हैं ऐसे। समझ में आया? सर ऊपर क्यों नहीं? क्या ऊपर की साइड क्यों नहीं? ऊपर की साइड लोगे तो फिर तो स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, ऊपर कुछ लगा ही नहीं है। मतलब समझ नहीं रहे हो तुम। ये डबल बॉन्ड है ना, इसको हम यहाँ पे ले जा सकते हैं और यहाँ पे ले जा सकते हैं ऊपर। ओके समझा। हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर ऐसे नहीं करना है कि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड हो जाएंगे फिर। या तो फिर हम इसकी किसने लोकेशन चेंज गायब करो। हो रही है? हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें रूल में लिखा था कंडीशन में, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस विल नॉट चेंज। तो इनको ड्रॉ करो पहले। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ सर लैग हो रहा है। सबने नोट कर आवाज ही लिया? नहीं आ रहा। हाँ सर आवाज ही नहीं आया अभी तक। सर अभी भी नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही सर। सर बीच में तो गायब ही हो रही है।
अभी आ रही है आवाज? अभी कैसी है? अभी आ रही सर है। आप भी आ रही है, पर बीच में क्या बोला कुछ समझा नहीं, वापस बोलो। तो है ना लोकेशन? सर फिर से गई हाँ आवाज। सर, नहीं आ रही। क्रैक हो रही क्या है? CO बॉन्ड है ना। C से O कितने ऐड हुए हैं? C से O कितने जुड़े हुए हैं? सर बीच में आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही आवाज। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, साउंड स्किप हो रही है, आर्यन बोल रहा है। ऐसा है आर्यन क्या? ये सर हाँ सर। सर बीच में साउंड ही नहीं आ रहा। हम लोग बात करते तो आती है, बीच में चली। सर गई सर फिर से। अब इसको सही करते हैं। देखो, अब बताना, देखो कैसी आवाज आती है। आप सही है? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। स्क्रीन दिख रही कि नहीं? अच्छा, अगर इसका हाइब्रिड बताना है तो मिक्स करना होगा, इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ देखना होगा। बताओ, हमेशा तीनों ऑक्सीजन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड है कि नहीं है? नहीं, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा है ना। देखो, अगर ये लोकेशन 1 मान ले तो यहाँ पे अभी भी क्या है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस लोकेशन पर, यहाँ पे फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड ये रहता है हमेशा। और देखें यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। ऐसे ही थर्ड पोजीशन पे ये जो नीचे वाली है, पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, और तीसरे स्ट्रक्चर में फिर से सिंगल बॉन्ड। तो अगर पर लोकेशन हम देखें तो सिंगल बॉन्ड 2 बार है और डबल बॉन्ड 1 बार है। तो अगर मुझे तीनों स्ट्रक्चर में एवरेज निकालना है कितने बॉन्ड है, तो एवरेज कितने बॉन्ड आएंगे बताओ? बता सकते हो क्या? देख के बताओ कितना बॉन्ड आएगा एवरेज। तो देखो, यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड और यहाँ पे 1 बॉन्ड। टोटल बॉन्ड्स जो है वो कितने हैं? 2 1 3 4, और पोजीशन कितनी है? 3। ऐसे भी कर सकते हो, या एक और तरीका है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस। टोटल नंबर ऑफ लोकेशन का मतलब बॉन्ड की जो लोकेशन है,
जैसे ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड, ये 4 सर वापस गई आवाज। हाँ सर। 3 पोजीशन है, 4 बॉन्ड्स। हाँ क्या बोल रहे हो? सर फिर से जा रही है बीच में आवाज। हाँ सर, फिर से जा रही है। सर शायद बोला? आपके नेट का इशू है। थोड़ी सी आवाज कट गई। गई आवाज। कट रही है आवाज सर फिर से जा रही है क्या? अच्छा, थोड़ी बहुत कट रही है, ये बोल रहे हो? सर आपके नेट का इशू होगा। अच्छा, मतलब स्क्रीन विजिबल है कि नहीं सबको प्रॉपर? लैग कर तो नहीं रही स्क्रीन? सर नहीं सर, थोड़ा सा स्क्रीन लेट अच्छी। लेट आ रहा है। देखो, हाँ, अभी मैंने जो तुमको बताया है वो ये बोला है कि कितने बॉन्ड है टोटल? 4 बॉन्ड्स। कितनी लोकेशन है? 3 लोकेशंस। 4 बॉन्ड्स और 3 लोकेशंस हैं। आएगा 4/3, 1.33। सर मतलब वापस ये जो हुआ बॉन्ड वैसे है, ही। लैग हो रहा है सर। आवाज लैग कर गया क्या? हाँ सर, अल्टरनेटली लैग हो रहा है। हाँ सर अच्छा, समझ रहा नहीं है कुछ। अभी सही है, प्रॉपर है? अभी लैग कर रहा है क्या अल्टरनेटली? या नहीं अब आ सर। रही है आवाज? अच्छा, आ रही है। हाँ वही। रही है तो फिर स्क्रीन भी तुमको ब्लैक स्पॉट टाइप का दिखने लगेगा। अगर स्क्रीन विजिबल है मतलब कनेक्शन सही है। बिकॉज स्क्रीन जो है काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है लो कनेक्शन में। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बताओ? 1.33। मतलब ये है, यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड है, इस तरीके से डॉटेड है, इस तरीके से यहाँ पे डॉटेड है ऐसा, और पूरे के ऊपर कितना है? 2- है। समझ में आया? तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म। इसको क्या? सर अलग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए स्ट्रक्चर थे ना, नहीं समझा। इनको बोलते हैं हम लोग कैनोनिकल फॉर्म। फिर से स्टार्टिंग से सुनाई नहीं दिया क्या? फिर से बताऊं? हाँ सर, मतलब हाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाँ सुनो, पहला स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ किया तुमने, है ना, ये वाला, यहां तक समझा? ऐसे ड्रॉ करते हैं। हाँ अब देखो, ये डबल बॉन्ड क्या जरूरी है कि थर्ड कार्बन के साथ ही हो, थर्ड ऑक्सीजन के साथ ही हो? साइड में भी तो हो सकता है, जैसे अभी नीचे बनाया हमने, लेफ्ट और राइट में भी तो हो सकता है ये, है ना, वो भी ऑक्सीजन है। तो उसको शिफ्टिंग करो, ऊपर डबल बॉन्ड लगाओ, लगा सकते हैं, है ना। और इधर अगर डबल बॉन्ड होगा तो नीचे फिर क्या होगा? O- होगा। बिकॉज कार्बोनेट का मतलब क्या है? कार्बोनेट का मतलब है एक O-, फिर एक इधर एक O-, एक डबल बॉन्ड, ऐसे होना चाहिए स्ट्रक्चर। मतलब एक CO बॉन्ड और 2 CO-, CO- बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे जब तुम इनको बनाना स्टार्ट करोगे तो ये डबल बॉन्ड लगाया, इधर सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। फिर इस पोजीशन को और भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं इसको। 3 पोजीशन है ना, 3 ही जगह तो पोजीशन है, ऐसे पोजीशन है देखो, एक इधर जा रही है पोजीशन, एक इधर, एक इधर, 1 2 3, 3 पोजीशन है। तो ये डबल बॉन्ड की लोकेशन हम लोग 3 जगह रख सकते हैं, या तो नीचे वाली लोकेशन पे, या लेफ्ट वाली लोकेशन पे, या राइट वाली लोकेशन पे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं ना लोकेशन को चेंज करने पे, इनको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर इस कार्बोनेट आयन या कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो या आयन हो,
उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सर तो अगर भाई प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, हाँ बताओ। सर मतलब ये तीनों को मर्ज कैनोनिकल करना है फॉर्म आपस में। बोलोगे? हाँ, इन तीनों को बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे? बोलो बच्चे। कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सर ये आपने इतना समझ में आया? लेफ्ट कॉर्नर वाला कैसे हाँ। बनना है वो नहीं समझा। कहाँ? ये वाला, ये हाइब्रिड? हाँ वो डॉटेड है ना बीच हाइब्रिड में। वाला? हाँ ये हाँ, तो उसके लिए क्या है बताओ। पहली पोजीशन पे क्या हमेशा सिंगल बॉन्ड है। इन तीनों को एवरेज लेना है। इन तीनों का क्या लेना है? हमें मिक्सर करना है इसका। इन तीनों को मिक्स करना है। कैसे मिक्स करोगे बताओ? तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। पहली जो पोजीशन है जहां नंबर 1 लिखा है हमने, वहां पे एक बार एक बॉन्ड है, एक बार दो, एक बार एक बॉन्ड। टोटल 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना? हाँ क्या सिंगल बॉन्ड है हर जगह? नहीं। क्या हर जगह डबल बॉन्ड है? नहीं। डबल बॉन्ड एक बार है और सिंगल बॉन्ड 2 टाइम्स है ना? मतलब कहने का ये है कि जो हमारा बॉन्ड है वो सिंगल और डबल के बीच में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं बताओ? एक पोजीशन पे, है ना? हाँ मतलब उसके अंदर डुअल कैरेक्टर है ना, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। यस सर। देखो, पहले स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। दूसरे में कौन सा है? डबल। हाँ और फिर थर्ड में कैसा है? फिर सिंगल है। single। तो इसका एवरेज कैसे आएगा? एवरेज ऐसे आएगा ना, टोटल बॉन्ड्स के नंबर गिनो, 1 + 2 + 1, ऐसे ही है ना? कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और कितनी लोकेशन है टोटल? 3। तो 4/3 बॉन्ड है कि नहीं उस पोजीशन पे? सर 1.33। हाँ सर ये नंबर ऑफ बोलो। लोकेशन मतलब कितने सारे कॉनिकल फॉर्म्स बन रहे हैं या मतलब कितने सारे बॉन्ड्स के पोजीशन है? हाँ, एक्चुअली में वो दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं, बट तुम ऐसे ही याद रखो कितने पोजीशन है, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म्स तो बना के देखना पड़ेगा ना तुम्हें फिर। और अगर तुमने ऐसे याद किया कितनी पोजीशन है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि स्ट्रक्चर बना के, है ना? बोलो। तो तुम याद रखो क्या? नंबर ऑफ लोकेशंस। नंबर ऑफ लोकेशंस मतलब सीओ टाइप के बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 है कि नहीं है? वो आपस में रोटेट करेंगे कि नहीं? तो हम क्या याद रखेंगे? नंबर ऑफ लोकेशंस। तो ये फॉर्मूला याद हो गया सबको कि नहीं? नीचे जो लिखा है हमने, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.33। इसीलिए डॉट बनाया है। एक का मतलब क्या होता है? सॉलिड लाइन का मतलब कितना बॉन्ड बताओ? सिंगल बॉन्ड। एक सॉलिड लाइन का। और 2 सॉलिड लाइन का मतलब कितना बॉन्ड? बोलो। डबल बॉन्ड, है ना? और अगर ऐसे एक सिंगल हो और डॉटेड हो, इसका मतलब क्या है? जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 और 2 के बीच में है। समझ में आया? 1 और 2 के बीच में है। कितना है? इस फॉर्मूले से निकालना है। समझ में आ गया? अच्छा बताओ, चार्ज कितना आएगा? चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम कितना आएगा? टोटल चार्ज कितना है? 1.33। टोटल चार्ज कितना है बताओ? -2। -2। और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं जिस पे जाना है चार्ज? 3। तो -2/3। वेरी गुड, इसको नोट करें हम। सर हमने कार्बन को क्यों नहीं दिया था? कार्बन पे चार्ज नहीं है ना, हाँ वो ऑक्सीजन पे चार्ज फुल्ली है। फील्ड है इसलिए क्या? वो फुल्ली फिल्ड है, उसकी तो वैलेंसी चारों पूरी है ना। देखो,
चारों वैलेंसी है कि नहीं पूरी। और ये इस पे अगर माइनस चार्ज है तो किस पे दिखाते हैं वो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे किस पे दिखाते हैं, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे दिखाना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत। सर प्लस चार्ज भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे दिखाते हैं। प्लस चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे दिखाएंगे अगर प्लस चार्ज है। Scroll down. ओके। आगे बढ़े। यस सर। यस अच्छा देखो, ड्रॉ दी resonating hybrid CO43 में इसका फॉस्फेट होता है आयन एंड ऑल्सो फाइंड दी phosphorus oxygen bond, PO bond. Charge on each oxygen atom in hybrid structure. तो बोर्ड्स में ऐसे सवाल सर आपकी आवाज गई।
सर हाँ, सर आपने ये लिखने के बाद क्या बोला सर, आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने यही बोला है लिखने के बाद कि इसको ड्रॉ करो। मैंने नहीं सर, आप कुछ बोर्ड्स का बोल रहे थे। क्या? हाँ बोलो। इसका मतलब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पीओ बॉन्ड जो है ना, इसको ड्रॉ करें। तो जो पीओ बॉन्ड के बीच में रहेगा, टोटल बॉन्ड्स कितने आएंगे, फिर उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घुमा घुमा के बनाने हैं। सर सेंट्रल यही होगा ना, फॉस्फोरस ही होगा ना? हाँ, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है। सर सर इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब 3 ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ करे और 1 ऑक्सीजन ऑक्सीजन करे बॉन्डिंग, हो सकता है ना? कैसे? फिर से बोलो। सर मतलब 3 फास्फोरस के साथ करे ऑक्सीजन मतलब बॉन्डिंग, और एक 3 ऑक्सीजन के साथ करे। नहीं करेंगे सब फॉस्फोरस के साथ ही, बिकॉज वो सेंट्रल एटम रहेगा ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ इसमें नहीं कनेक्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो सीधे फॉस्फोरस से कनेक्ट करना है। ओके सर। हो गया सर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितना आया। सर 1.25। हाँ, अच्छा माइनस चार्ज कितना आएगा बताओ। -0.75 पर ऑक्सीजन है।
हाँ सर, माइनस चार्ज वही है। ओके देखो मैं तुमको देता हूँ इसको बना के P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O ऑर्थो ऐसे स्ट्रक्चर था कि नहीं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। अब इसमें से H+ निकालोगे अगर H+, तो क्या बचेगा? सर स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है वो ये। सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हाँ सर, अब ब्रेक हो रहा है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? ये ऑक्सीजन जो है चारों तरफ घूमेगा। कितनी लोकेशन है बताओ इसमें? नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी है जहां पे घूमेगा? 4। तो यहाँ O- कर दो। हम इसको क्लॉकवाइज। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ सर। बोलो। राइटिंग भी स्लो हो रही है। क्या? सर राइटिंग भी लेट आ रही है और आवाज भी लेट आ रहा है, मतलब आ रहा नहीं है। अच्छा इधर नीचे लिखा है डबल बॉन्ड O। ऐसा दिख रहा है बताओ? बोलो बोलो। सर सर अगर ऐसा शेयरिंग हुआ तो सर फास्फोरस के पास तो हाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। 10। हाँ तो उसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट पढ़ाया है ना। अच्छा, मतलब इसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट था क्या? हाँ वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करता है बिकॉज उसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं है? अच्छा हाँ। यस सर। याद आया? यस सर, यस सर। अच्छा आप बताओ ये दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है इसका कौन सा नंबर है ये? सेकेंड। तीसरा क्या होगा? इसको और नीचे लाओ, नीचे आ जाएगा ऐसे, है ना। फिर फोर्थ नंबर पे क्या आंसर आएगा? इसको और साइड में ले आओ। समझ में आ गया? बोलो। इसके बाद रिपीट करोगे तो वापस यही आ जाएगा। सबको दिख रहा है ये? कितने टोटल Yes, sir. हुए? 4। 4। कितने हुए टोटल? 4। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? कितने बॉन्ड हैं बताओ एक स्ट्रक्चर में? टोटल बॉन्ड्स कितने हैं
1 2 3 Five. 4 5 5 कितनी लोकेशन है? 4 बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.25. हाइब्रिड कैसे बनेगा देखो, ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है? और पूरे पे कितना चार्ज है इस पे? -3 और डैश, डैश भी होगा ना? डैश किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 से 0.5 ज्यादा के लिए. 2 से 0.25 के लिए, है ना? अच्छा, चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम कितना आएगा? बोलो, सब पे जा रहा है चार्ज ना, देखो इस पे भी आया, इस पे भी आया, सब पे आया, सब पे कैसे चार्ज बढ़ रहा है वो कैसे दिखाएंगे? -3 डिवाइडेड में कितना आएगा? -3/4. -0.75। 7. बोलो, आया समझ में? यस सर। गुड। उसके बाद देखो, ट्रॉली माइनस ऑल्सो फाइंड सर बॉन्ड आपका आवाज ऑर्डर। बीच में नहीं आया. अच्छा, आवाज नहीं आया? देखो मैंने क्या बोला है, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड on each oxygen atom in its hybrid structure। हमेशा याद रखना, जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, जो रेजोनेटिंग होते हैं ना, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बोलो, सर अभी आप कुछ तो बोल रहे थे ना, रेजोनेटिंग नहीं एग्जिस्ट करते, वो बात से सुनाई नहीं ये दिया। इमेजिनरी होते हैं, ये वाले कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं, इतना याद रखोगे। ओके सर।
सर हाँ द कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ रहा है। अच्छा, और चार्ज कितना आएगा? नेगेटिव 0.66। अच्छा, देखो मैं सिखाता हूँ। एस जो है ये सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन पे माइनस है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कितने लोगों ने ये स्ट्रक्चर नंबर 1 बनाया था? इस कैनोनिकल फॉर्म से कितनी लोकेशन आएंगी बताओ? बोलो 3। बोलो। फिर इधर आ जाएगा, ऐसे बनाया होगा देखो, फिर यस रिपीट सर। होगा, फिर रिपीट हो जाएगा, तो फायदा कोई नहीं है इसको बना के। तो कितने हैं? 3 हैं ओनली। कितने स्ट्रक्चर हैं? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बोलो? 4/3। 4/3 ना। और चार्ज कितना आएगा? -2/3। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसे ही आएगा ना स्ट्रक्चर? समझ में आ गया? यस सर। इस तरीके से तुमको बनाना है। फाइंड दी bond order and charge on each oxygen atom in ozone structure। फॉर्मल चार्ज भी लिख सकते हो। इन ओजोन हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओजोन का भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है, ट्राई करें। सर फॉर्मल चार्ज मतलब वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना वहाँ पे। नहीं, फॉर्मल चार्ज का यहाँ पे मतलब है नॉर्मल चार्ज ही है, तो वो तो डायरेक्ट तुमको पता चल जाएगा।
जब ये तुम्हारा पूरा आंसर आ जाए तो बताओ कितना बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो 2 + 1 3/2, तो कितना आएगा 1.5। सर आपका जो लिख रहे हो वो विजिबल नहीं है। नहीं अभी तुम्हें बोला, अब लिखना स्टार्ट किया, देखो ऐसे बनाते हो स्ट्रक्चर की नहीं ओजोन का, ऐसे वाला याद है, यस सर। हाँ बट इधर देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस माइनस करके, स्ट्रक्चर नंबर 1 है ना, और दूसरा इधर बना सकते हैं इसको आप इंटरचेंज करके, ये भी सही है, दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। इनको दोनों को कंबाइन करोगे कैसा आएगा, 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 1.5 आएगा, यहाँ पे सर वो प्लस माइनस, कोऑर्डिनेट सर हाँ सर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही अपने वो प्लस माइनस करके लिखा है। हाँ हाँ ऐसे लिख सकते हैं उसको, ओके समझ में आया? यस सर। अब बताओ, ये -½ होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, -½ है ना, बढ़ जाएगा, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, क्योंकि पूरा 0 है ना, प्लस और -1 0 है ना टोटल, ऐसे ट्राई किया था क्या? यस सर। सर आप ओजोन का एक बार फिर से बताओगे? हाँ, ओजोन क्या होता है बताओ, O3। 3, तो ये वाला स्ट्रक्चर पता है कि नहीं, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अब ये स्ट्रक्चर में जैसे इधर कोऑर्डिनेट था वैसे इधर भी तो हो सकता है, यहाँ तक समझ में आया, ऐसे कैसे बना लिया, रोटेट हाँ किया, इन दोनों को मर्ज करो, मर्ज करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ, कितने बॉन्ड से टोटल 3, कितनी लोकेशन है, तो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी एक पूरा बॉन्ड लिया ना। बोलो, और इस वाले ऑक्सीजन एटम पे देखो +1 तो रहता है हमेशा, बीच वाले पे देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कि नहीं, हाँ समझ में? और अगर इनका आपस में बांटना है तो एक तरफ -1 है, एक तरफ 0 है, फिर इधर -1 फिर इधर 0, एवरेज कितना आएगा, ½ आएगा, है ना, इसका एवरेज कितना आएगा, ½ सर मतलब दोनों का ही लेना है। इसका तो फिक्स है कि +1 रहता है उस पे, है ना, हाँ और बाकी के इन दोनों का लेना है। बाकी के दोनों का लोगे तो यही आएगा ना, -½ यस सर। सर हाँ सर ऑक्सीजन का ऐसा नहीं बना सकते कि मतलब तीनों ट्रायंगल में लिखने के बाद तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। नहीं नहीं वैसा नहीं होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका, प्रैक्टिकली भी, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं आता, स्ट्रेन ज्यादा होगा ना, ये एंगल 60 डिग्री के आसपास होगा, तो पॉसिबल नहीं स्ट्रक्चर है ये, और इसमें पॉसिबल है, ये फैला हुआ होता है काफी, है ना ये स्ट्रक्चर, ओके सर। तो इसको ड्रॉ करो, बोलो,
सर डन सर बोला। अच्छा, तो ये नोट कर लो, सबने नोट किया है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन दिखाऊं क्या आर्यन? ये है, देखो इसके ऊपर वाला, इसके पहले वाला क्या? ओके, यस आर्यन, तो इसको नोट करें। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख लिया आज। गॉट इट? Yes. Thank you, sir. हाँ, बाय सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके, वेलकम, बाय बाय। चलो, सबने लिख लिया है आर्यन? यस सर। ओके, इसके बाद भी क्लास होगी, है ना? यस सर, इंग्लिश की क्लास है अभी। चलो ठीक है, ओके, बाय।